दिए, ध्यान देंगे। विधा का मूल चीज हम बताई ना कि कहानी होला, कहानी दिमाग से हट जाएगी। ओम प्रकाश मनोज भाई, मनोज, मनोज, भैया अरे भैया मनोज तुम्हारे लिए हमलों को भाई लागत नहीं जागो कतिकवा के जैसे बैला होला और छिमुरा जाला सन चलत लेकिन हरवा जब पैना उठाई न तो जो पुरिया बाछा होला सन चट दे आकर आवेला सन जो गौदवा होला सन पिठिया खलाई के मजा लेला सन चट यार दे मुई सीटी देता देखा है कैसे मारा। वैसे साउंड बड़ा अच्छा हो, नाम बा अहिर साउंड, अहिरवीर साउंड, बहुत सुंदर साउंड है। साउंड में कोनो शिकायत ना बा। खा करवा लगन का टाइम बाटे सब चलत आ वही तरह भाग दौड़ लागल बा। अब हम तो आज दिनवा में तनिको रेस्टे ना कर पावे। रतिया के प्रोग्राम में हुए गाजीपुर दिनवा में आके गोली में कटे सब रामनगर, अब फिर रामनगर से आके अब टाइम से हम करें कि चला बियाली ठोके लगे भागल पराई वहाँ से 7 बजे चलनी है 7:30 बजे। अब भागल पराई ले हमारे तो ये आप लोगों का प्यार बात दुलार बा तनी बात समझ ला। बतावत रहली कि विधा का मूल चीज कहानी होला, कहानी से दिमाग हट जाइए। ओम प्रकाश यादव का विधा सुनल व्यर्थ है। बात कहाँ से उठती है, ध्यान देंगे। कि अब राम लखन का हरण किया, तो राम लखन का हरण किया। अरे महिरावणी प्रतिकार रामादल में मची खलबली छाया होती अपार। एक विधा के अंदर 4 रस का आनंद मिली। कर्म रस, वीर रस, वात्सल्य रस, रूल का करेले बकरी चरौले बड़े का करे। तो 4 रस का आनंद मिली, कर्म रस, वीर रस, वात्सल्य रस, रौन का झलक। ध्यान दिहन का एक मर्तबा राम के लक्ष्मण के सुतल और चुरा के महिरावण पतालपुरी के अंदर लेके चल गया। रामादल में खलबली मच गई कि राम लक्ष्मण कहवा गए, कौन ले गया। हनुमान जी गदा उठौलन है, चारों तरफ ढूंढे लगलन, खोजे लगल, लेकिन भाव दिया गई क्या। हमारे गए चारों तरफ खोजत हूँ लेकिन कहीं पता ना चलत बा। ए भैया जेठ का दोपहरी हो, हनुमान जी थक के लाचार हो। अब वही दोपहरिया का टाइम में, जेठ के दोपहरिया में एक पीपल के छांव में बैठल है कि थोड़ा आराम कर लिया।
गदा के देख लेके छाव में सोचे पवन कि हमारा राम लक्ष्मण के केले के चलिए कहवा गए लोगन। तब तक वही पीपल के पेड़ पर एक डाल पर गिद्ध बैठल बा, दूसर के डाल पर गिधनी बैठल बा। गिधनिया उड़ के आके गिधवा के डाल पर बैठ अब भूसुकत 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 कितना घुसकत कैसे घुसते हो? अब हम गिधनी है बता घुसुकत जाके गिधवा में सट गई। गिधवा कलश की दूरे रहो दूरे रहो ए हिम्मत तू जुड़ा जाइबू। अच्छा ही के लिखले रहे कालिदास निकले रहो। अरे कालिदास के सारू भाई कलश की दूरे रहो। गिधनिया कलश के ऐसे काहे बोलेला हम तो आर में रारू है। अब कहूँ शौखे लगत गई की प्यार से बोली था कलश कलश गिधवा की जवन कहे के बाबू को दूसरा बात मत कहो जानत नहीं तो चोरा बताओ का कहल चाहता है गिधनिया कहले बेका एक 500 रुपए का पुरस्कार शेखर यादव सुगर से पुनः 500 रुपया का पुरस्कार देके स्वागत कैलन। भैया के बोल को नमस्कार प्रणाम व मालिक सुखी रखे कमाई में बरकत तो हमारी शुभकामना है। तरज भाका तरज कलाई बा लेकिन गिधनिया की दवा से पहले बेका कि गिधवा सब बोली तो अरे गिधवा की रनिया पियवा मांगी एक छोटी सी मंगानिया। गिधवा को अलग की मंगबो कर भी तो हम जानते रही हाँ कि तू इतना चोना छिपकर तड़ी जरूर कुछ कह भी मेरे के ये आदत है वो कहता। अच्छा इतना लोग बैठल हुआ हमार मेरा लोग के चाहे आप लोगों के मेरा लोग जब उन्हीं का कुछ मांगे कही तो बड़ा प्यार से अब तो प्यास ना लग रही तो लोटा में पानी लेके दौड़िए। हाँ खूब चोना चोनाई के बोले सुनत फरनिया न फरनिया दूध भर के नथिया बनोले बिया ऐसा कर कि हमरो के बनवा ना था। अब अगर ऊपर बनावे के केहू मेहरा आ जबले ना बनवई तब ले ऐन मौका पर लॉकडाउन लगा दे ऐन मौका पर ये बात नहीं। अच्छा तो गिधनिया कलश की सुना एगो काम बा गिधवा कलश की मांग मांग काट चाहता है काट तो के चाहिए बोल 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 क्या चाहता है? तुलसीदास करे कलश की बोल का चाहे तब गिधनिया कह ले बेका कि मानुष के मांस हमके मानुष मीन्स मानव मानव मीन्स आदमी आदमी का मांस का कहते कि जनी कि मानुष के मांस हमके आनी तो सजा
करत आय अगर आदमी के मांस ना खिएब तो तहार प्यार के निशानी हमारा पेट में अंडा के रूप में पलक कर ये अंडवा हम देव तो अंडवा से जो बच्चा निकली तो वही का कि नहीं तो हो जाई मोरे नहीं तो हो जाई मोरे लाला तो जब हमार लड़का हुई अंडा से बच्चा निकली वो लड़हा हुई आज भी देखल जाला केहू का घर में हमारे घर में आपके घर में औरत जब गर्भवती हो जाली तो वही के जवन मन करेला तो खियावल जाला ना तो कहे सकिना केवल लड़का लड़हा ताकि धनिया कहलस कि अगर ना आदमी का मांस खिएब तो हम अंडा देब अंडा से जब हमार बच्चा निकली लड़हा हुई गिदवा कहलस कि बस इतने न यू कुछ कहलस कि नहीं इतने कहलस कि तो के आयरू गैरू आदमी का मांस न खियाई तो के केकर मांस खियाई कि राम लक्ष्मण धनियारी काल होई उनकर कुर्बानिया तो के गैरू आदमी का मांस न खियाई तू तो के वो आदमी का मांस खियाई दे के सारी दुनिया पूजा करेला अरे राम लक्ष्मण के महिरावण चुरा के ले गई पतालपुरी के अंदर मारो देवी के मंदिर में कल दोनों जनक को गर्दन काटी बलि चढ़ाई अब जितना मन करी खाए लिए गिधवा की धनिया से बतावत हनुमान जी नीचे बैठल हो सारी बात गिद्ध गिधनी के सुनत सारी बात सुनत हूँ कल हनुमान जी की अरे चारों ओर हम खोज यही भगवान का पता न चलत हो हमारे राम लक्ष्मण के चुरा के महिरावण पतालपुरी में ले गई धरती के नीचे उठा लिए गदा चल दिए पतालपुरी को बहुत समय के बाद मिलल का भैया और बढ़िया बात और बढ़ा 500 रुपए का पुरस्कार तो हाथ पर बरकरार नहीं हमारी शुभकामना हो तनी बात हमार समझ ला कहलसु हनुमान जी सुनलन बात वजह से गदा उठौलन राम लक्ष्मण के खोजे पतालपुरी के चलन उस समय के बाद मिलल का भैया गदवा उठाए तब चले के अंदर अगर पताल नहीं देरिया लगा के मकर तब उनकर भाई लेलन राम जी के सुमिरन कइले पहुंच गए पतालपुरी में हनुमान जी पहुंच गए पतालपुरी के अंदर
तनी हल्का सा पेट दे दे टोल कम करा टोल में से जना तो ज्यादा झनकत हो पहुंच गई आज जब पतालपुरी में गई ना महिरावण के किला के गेट के तरफ जाता हूँ तब तक कोई किला के गेट पर एक छे लड़का विराजमान बा जेकर नाम मकरध्वज रामायण में नाम मकरध्वज बताओ छोटे लड़का बा बता दे हले द्वारपाल का काम करत बा देखलस कि ये निये के बूढ़ बानर फुटू लटकोले आवत हो लड़का का स्वभाव मजाक कर दिया आ मजाक कह के कहले बा का कहले बा फिल्म का नाम बलम परदेसिया लेकिन फिल्म से सुंदर हमार विराह दिया गए का कहलस कि अरे कैसे जई वकीलवा सरवा देखी के छोट बा बोलत तबा बड़ा बड़ पड़ते गुस्सा में आ गए हनुमान और गदा उठा लिया हनुमान जी गदा उठा लिए एक तरफ हनुमान गदा उठाए एक तरफ छोट लड़का मकरध्वज जी गदा उठा लिया लड़ाई आर पार कर छिड़ गई उस समय कभी तनवीर चढ़ा जलन बढ़ के बात समझ ला एक तरफ हनुमान गदा उठाए एक तरफ मकरध्वज लड़ाई आर पार की हो गई जब लड़ाई आर पार के भइल बा तो कवि जी वीर चढ़ा जलन का नहीं और बढ़ के दा एक तरफ हनुमान एक तरफ मकरध्वज लड़ाई आर पार का हो उस समय के बाद मिलल का कि अरे लड़े हैं तान गदा मत वाले लड़े हैं
देखो जो छोट लड़का गदा मारे ई गदा मारे से पहले श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम ले हनुमान जी, तो वो लड़कवा जब गदा चलावे तो वो एक आवाज लगावे। वो क्या आवाज लगावे? जय हनुमान, जय हनुमान। हनुमान जी सोचे लगल कि सरवाई जब गदा मारत हो तब हनुमान जय हनुमान करत हो। बात का ई राक्षसन के संग में रह के हनुमान का नाम कैसे लेत बा? कलन की रुक 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 कलश की काहे थाक गईला? कलन की थाकल ना है बेटा, लेकिन तनी ही बता दे कि तू कवनी जब तो हमसे हमरे ऊपर गदा चलावत हुए तब हनुमान का आवाहन करत हुए। बात का कलश कि हम तो हनुमान का आवाहन करत, हम तो हनुमान के आवाहन करत हैं, लेकिन तू जब हमारे ऊपर गदा मारत हुआ तो तू श्री राम का काहे आवाहन करत हुआ? हनुमान जी दोनों हथवा जोड़ के कलन की बेटा वो तो मेरे इष्ट देव हैं, वो मेरे भगवान है, मैं उनका भगत हूँ, इसलिए अपने भगवान इष्ट देव का राम का आवाहन करता हूँ। लड़कवा कलश किया बे बुढ़ा बंदर, राम तेरा इष्ट देव है, इसलिए तू गदा हम मारने से पहले राम का आवाहन करता है। तो हम हनुमान का बेटा है। हनुमान जी सोचे लगे कि कौनी कौनी हनुमान का बात कर मीडिया में बेचे वाला है। मीडिया बेचे वाला कलम की सोचे लगल कि कौनी हनुमान का बात करत। एगो हनुमान तो हम ही हैं जे के दुनिया के लोग हमके बाल ब्रह्मचारी कहे। आज तक न बियाह भइल न कोनो मेहरारू को सूद से मुंह देखे। खाली होटल अटेंड कई हनुमान जी होटल में जाते हैं ना, है ना एक से चूल का परम सोचा तो कि हमके दुनिया के लोग बाल ब्रह्मचारी कहेला और न बियाह भइल न मेहरारू के लगे कैली सलाई पैदा कैसे हो गया? कलश किए लड़का हनुमान जी कलम किए लड़का की सम्मान की बात करता है। कलश की वही हनुमान की बात करते हैं जो लंकावा जरौली रहे। अब तो इनका थुथुनवा लटक गए, हिल गई भैंस गई राजे पानी में। सोचे लगलन कि वो हनुमान ताम ही है जो लंकवा जरौले रही। आमद भी हवे न भई कोनो मेहरारू के लगे गईबे न कइले तैसरवा लइका पैदा कैसे हो गई? रिमोट से ना आ गई लो, वो रिमोट चलत रहे हो, रिमोट के ओ समय नामो निशान रहे लेकिन दूसरा तरह से रहे। अच्छा कर मतलब तो हर बाबू पीट खेले रहना कलम की सोचा तुमने डांट के कलम के लगा जबान संभाल करके चलाओ, आइंदा जबान काट करके धरती पर रख देंगे। जो हनुमान की बात कर रहा है वो हनुमान मैं ही हूँ, मैंने ही लंका जलाया था। तो जब हमारा आज तक भी हवे न भई न कोनो मेहरारू के लगे गईली ने सूद से मुंह देखली तो लवरी का पारे भेटे ना बाप बाप गोरावे। हमरे कोनो औरत के लगे गईबे न कैली, दुनिया के लोग बाल ब्रह्मचारी हनुमान के कहले। तू बिचवा में पैदा कहिया हो गई कलश की सुना बतावत है कि कहिया पैदा भइल। अपने शरीर के लंका का जला के लंका में आग लगा के अपने शरीर का आग बुझावे बदे समुद्र में कूदा डाला। तहार पसीना लागो मछली खइले और पसीना खइला से तुहार अम्ल रह गई, गर्भ रह गई और करे गर्भ से हम पैदा भइल। तब तुहार बेटा न भइले। हनुमान जी कहला कि हाँ तब तक तो हमारे लेकर जना था तनी अंदर चल जाए थे।
महिलाओं के यहाँ नमक खाइला और नमक का शर्त चुकाइला। हनुमान जी बतियावत बतियावत वही लइकवा के नजदीके पहुंच गए और धीरे धीरे अपन पोछिया बढ़ा के एके बेर चारों ओर पूंछ से लपेट दिया। कलन की बोल अब जाए देवे कि ना, कलश की ना जाना चाहने की बात तो अपनी बेटा के साथ इतना बड़ा दगाबाजी करे। लेकिन जब तू हमके पानी दिहला गई जहाँ हुआ लगभग बाप हम तो हर बेटा ऐसने काम पैदा कि हमरो इज्जत रह जा तोहरो इज्जत रह जा। कलन की मतलब कलश के हमके हम यहाँ द्वारपाल का काम करीला, महिलाओं का नमक खाईला, महिलाओं का हम दूध खाई। ता एक काम करा कि हमके रस्सी से ही हम बांधता, गेट पर रस्सी से बांध के तू अंदर चल जा। कथनानुसार हनुमान जी मकरधर के कथनानुसार वही महिलाओं के किला के गेट के दरवाजा पर बनलन अंदर गईलन। आज जब अंदर गईलन तो का देखत हूँ मालो देवी के मंदिर में पीला वस्त्र पहना करके राम लक्ष्मण को बांध करके महिलाओं ने रखा था। जितने असुर थे राक्षस एक हाथ में खप्पर एक हाथ में खंजर तलवार लेकर खड़े था कि राम लक्ष्मण की गर्दन कटेगी, हम लोगों को खून पीने के लिए मिलेगा। तब तक कई हनुमान जी अंदर पहुंचलन। जब अंदर पहुंचलन मालो देवी के मंदिर में तक कहलन का अंदर पहुंचला। जब अंदर पहुंचलन तो उस समय कवि जी भाव दिलन का आई हो रामा उलटी गई बजरंगबली गईलन। पहला काम कईलन कि खींचे हले बजरंगी जमाई। मालो देवी नीचे मालो देवी पतालपुरी में रहवे कैली रसातल में जाके मिल गई। मालो देवी भी बजरंगबली उस मंदिर में बन गए। इतना भाई हमारे बिरहा सुने बैठल हो, बिरहा सुनने वाले मेरे भाई मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग आज भी आप लोग कैलेंडर में चित्र में फोटो में देखते हैं कहीं कहीं हनुमान जी पंचमुखी के रूप में मिलते हैं। हनुमान जी का 5 गो मुड़ी होला, पंचमुखी हनुमान कहलाते हैं। उसी समय का भाव है। मालो देवी पंचमुखी थी इसलिए हनुमान को पंचमुखी बनना पड़ा। महिलाओं तलवार लेके आई हो मालो देवी के मंदिर में हाथ जोड़ के हनुमान जी के सामने कहत बहु समझत बा कि हे मालो देवी हाथ जोड़ के कलश की माई करे मंदिर में राम लक्ष्मण के गर्दन काटो जितना मन करी खून पी लिया। मालो देवी के रूप में हनुमान जी 5 मुड़िया हिलावत हूँ, आवाज जलन की बेटा मैं तेरी पूजन देख करके प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ। एक काम करो अपनी नंगी तलवार मेरी हाथों में दे दो, राम लक्ष्मण के गर्दन में आज हम खुदे अपने हथौड़े से काटे।
मैरावण बड़ा खुश बा कि आज तक मालो देवी बोलत ना रही, इतना दिन तक पूजा करत रह गई, आज साक्षात दर्शन दे दिली और हमके आशीर्वाद भी देते। म्यान से तलवार खींचा है मैरावण, मालो देवी रूपी बजरंग बली के हाथ में दिया, आज सर के गर्दन के झुकौलस आशीर्वाद देवे खातिर। तब तक हनुमान जी अपने रूप में फैलन, एक कटार मरलन, मैरावण का सर अलग धड़ अलग, राम लक्ष्मण के कानी पर उठौलन अच्छा दिहलन। जब चलन उस समय का भाव मिलल का, इतने में हमार पूरा विरह का निचोड़ हो का मिलल। हमारे भैया नंदू यादव हरपुर से, नंदू भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा और 500 रुपया का पुरस्कार हमारे अजीज मित्र भाई शेखर यादव सुगर से बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। हमारी सुखी रखिए, कमाई में बरकत हो, हमारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। तनी बात समझ ला, इतने बात मिलल, आज हनुमान जी कानी पर उठा के चलन है राम लक्ष्मण के, वो समय के बाद मिलल का आवा देखा, हमारे को आदत है मास्टर जनवे कर, तू तो पुराना आदमी हो गया, जल्दी हम चढ़ी लेना तो हम लोग के पता भी ना है, तो हम लोग के भी पाला धरा हुआ है, हम चढ़ी ला तो जल्दी उतरी लेना, जल्दी चढ़ी ला, जल्दी चढ़ी लेना, चढ़ी ला तो उतरी लेना। कंपटीशन में बड़ा जकात हो माने मास्टर घोड़ा उड़ा मन तुम तो ऊपर हम चढ़ाओ, हम स्केल पे चढ़ेंगे। आवा लड़ाई करे तो उतारू हो गई, गदा उठौलन हनुमान जी मार के मुआवे लगलन, कैलन है काम कि गदवा का मारिया शांति दिहन, इतने बात मिलल है। हनुमान जी लगलन मार के गदा से मुआवे राक्षसन, लेकिन पतालपुरी के भौरा
वो ले आके अमृत छिड़क दें सारा धीरे हो सारा राक्षस जिंदा हो ले आके अमृत छिड़क दें सारा राक्षस जिंदा। हनुमान जी बड़ा चक्कर में ऊपर गिरन सोचे लगलन कि हम पार कैसे पाए कैसे राम लक्ष्मण के लेके निकले जितना राक्षस मार के मुआवत है जितना राक्षस वध कर रहा हूँ उतना राक्षस पुनः जिंदा हो जाते हैं। बात का हो तब तक वो घटना घटल महिरावण का बेटी जेकर नाम रामायण में बिंदु बतावल बिंदु से मुलाकात हो गई। बिंदु से हाथ जोड़ के हनुमान जी कहलन की बिटिया बात बता दे राम लक्ष्मण के लेके हम कैसे निकले। कलश की बाबा बात तो बता दे लेकिन एगो शर्त हनुमान जी कहलन की कौन शर्त हो तब बिंदु शर्त लगा दिया का लगौलस कि मोरा श्री राम जी से सदिया यहाँ से तू जाए लगवा बात तो हम बता दे लेके निकल जीवा लेकिन बात बता दे जब तू यहाँ से जाए लगवा तो हमार बियाह भगवान से करा दे तब बात बताई। हनुमान जी बड़ा असमंजस में हूँ सोचे तमन की यार अगर हम वादा ना करो तो यहाँ से निकलब ना वादा करत है तो हम ब्याह करावे तो पड़ी तो ब्याह जब भगवान कलियन बिंदु से तो हम सीता जी के चल के जवाब का दे सीता जी कहन की का हनुमान तुही बिंदु से ब्याह करवला भगवान के कौन मुंह लेके जाए सीता जी के लेके लेकिन अब मजबूरी के अलावा कौनो रास्ता न कलम की ठीक बा बिटिया तू बात बताओ हम कैसे निकली हम जाए लगल तो तुहार वादा करते हैं कि भगवान से शादी करा कलश की तब एक काम करा कि जितना तू राक्षस वध करत हुआ राक्षस वध कहीं छोड़ का करा कि भवानी के मालिक राक्षस बधनवा चले बदल की कर कन्या कालन की सुना हड्डी पर लड़का ही कबड्डी खेले इतनी जोर ज्यादा देला एक रुपया पुनः पुरस्कार गायक कलाकार रजनीकांत जो बताए अपना ही शीशे हैं और बहुत अच्छा कलाकार है आप लोगों के चीज परिचित हुए अंतिम चरण चलता लेकिन विराह को पूरा निचोड़े तने में हो कलश किए बाबा तब एक काम करा तू राक्षस संत मारल छोड़ दा जितना पतालपुरी के भौरा होगा पहले भौरन के मार के मुआवा एक बाद राक्षस वध करा बिंदु के कथना अनुसार हनुमान जी भौरों का वध किए राक्षस वध किए कहानी पर उठौलन राम लक्ष्मण के चल दियलन बिंदु रास्ता रोक दियलन बिछौए में कलश किया कहा हमसे वादा कैले लाला कि जब काम तमाम हो जाए तो हम भगवान से ब्याह करा दें भगवान से ब्याह करावा कहाँ जाता हुआ
हनुमान जी सोचे तो उनकी बिहवा भगवान कहलियन तो हम कवन मुँह लेके सीता जी के पास चल। बिंदु रोवे लगल और रो के एक बात कहलस का कि बिंदु धई क्या रोवाली, हई प्यारिया बाके बजरंगी, अपना द हमके रघुवर के दुल्हनिया बाके कहलस की वाला का पिराई तू कई रहर साई हो, हमरा श्री राम जी से सदिया रचाई हो। नाता तेजब अपना जवनिया बाके बजरंगी, अपना द हमके रघुवर के दुल्हनिया बाके बजरंगी। कहलस की अगर शादी भगवान से वादा के मुताबिक न करेगा तो हम वो बाप का बेटी हैं कि कहीं नदी तालाब जाके कुआं में जान दे दे, लेकिन दूसरा से बियाह न करो। भगवान सोचे लगल, भगवान कहलन कि क्या हनुमान तू वादा किया है शादी करने के लिए मुझसे, तो चलो बिंदु चलो शादी की रस्म तैयार करो, चलो मैं शादी करने के लिए तुमसे तैयार हूँ। बिंदु बड़ा खुश थे, जाए लगल शादी के तैयारी करे खातिर। हनुमान जी बहिया पकड़ ले कहलन की कहाँ जाता रो, भगवान तो तार वादा पूरा कर तो उससे ब्याह कर लेना। बिंदु कहलस की हाँ भगवान ब्याह करियन, हमरे साथ सुहाग रात में नहीं हन। आज जब सुहाग से पर भगवान बैठी हन तो अपना दिल के आखिरी बात बताई। कहलन हनुमान जी की ठीक बात तू बाद में करी हो, लेकिन हमरो एगो वादा बा। बिंदु कहलन की तोहार कैसन वादा? कहलन कि हमारी वादा बा कि जवनी सुहाग से दिया पर तू आ भगवान बैठी हलो सुहाग से दिया के पार पाटी ना टूटे के चाहिए। कलश की कलम हनुमान जी की जब नहीं सुहाग से दिया पर तुम भगवान बैठिए लोग पार पाटी न टूटी। कलश की बाबा रह गई पूर्वक पूर्वक ना हो, भारत के पूर्वक थोड़े कहा जा रहा है, का कर देगा दूसरा कहा जा रहा है। कलश की रह गई बाबा पूर्वक। अरे भैया पूर्वक नहीं, हाँ हनुमान जी हमारे लड़ब ई कैमरा डिक्शनरी में लिखल बा, लिखल बा मेहरानू वाली पूर्वक हमारे दोनों इहो व्याकरण ठीक है जाना था, व्याकरण बड़ा तत्ता गलत। ई तरह डिक्शनरी में लिखल बा कि मेरा पूर्वक होली। तू कहा हो पहले बताओ। हिंदी में गुरुजी इनका टेंशन हुई। अब भी भैया तुम्हारा बात के जवाब हम नहीं दे सकते, तुम्हारा बात के जवाब हम ना दे। हम तुम्हारा हमारा डिक्शनरी आता कि हम लिखी पढ़ ले, कोनो डिक्शनरी में ही लिखे हमको मिला और तुहार डिक्शनरी हो जो करा में और हो सकता है जवन मुखे कालस वो बिंदु की हनुमान जी की बाबा रह गईला पूर्वक। हम भगवान जब सुहाग से दिया पर बैठक जब टूटी कैसे? अरे लकड़ी के पार पाटी से न फरियाई तो लोहा का चूट ठोकवा। हनुमान जी कहलन कि जा तू लोहा के चूट ठोकवैया चाहे स्टील के चूट ठोकवा, चाहे ओकरों से बढ़िया कोनो चीज के चूट ठोकवा, लेकिन भाई टूटी तो हम बियाह न होते थे। कलश हंसत चल गई बिंदु, जाके एक एक फूल चुन चुन के सुहाग घर सजौलत, सुहाग से जिया सजौलत आ सज धज के श्रृंगार कई के अपना के सुहाग से पर घूंघट लटका के बैठ गई। हनुमान जी सुहाग घर में गईलन है, एगो पैर वही सुहाग से पर बा, एगो पैर पतालपुरी के धरती पर बा।
टिबिया से सेनूर निकाल के और बिंदु के मांग में डाले वाला। तब तक जाके हनुमान जी दरवाजा खटखटावे लगल। भगवान का हाथ रुक गई। कलम की कौन? हनुमान जी बरवे से बोला तो उनकी प्रभु आपका दास हनुमान। भगवान हंसे लगलन। कल की का बिया तोहार का बच गई। किरासन तेल लो का भैया बाहर किरासन तेल बंद बा। कलम की तोहार का बच गई। अब बिंदु के मांग में सेनू डाले वाला जाता है। सेनू डाले वाला है। अतुआ के दरवाजा खटखटावे लगा। हनुमान जी बरवे से कल की प्रभु कुछ घटल ना हो। जिंदगी में हमार को वो बियाह न हुए और न हम देखली कि कैसे बियाह होता। प्रभु तने हमके दिखा देता कि बिंदु से कैसे बियाह करत हुआ। भगवान कलन की आओ बैठ जाओ चुपचाप, कोई गड़बड़ काम मत करना। हनुमान जी कहा कि ना प्रभु कोनो गड़बड़ न करो, तो खाली देखो कि बियाह कैसे करत है। लगमे सुहाग से के हनुमान जी बैठ गए। भगवान अब सेनूर उठा के बिंदु के मांग में डाले वाला हो तले करे बीच में हनुमान जी अपन लकड़ी फीट कर दिया। का कैलन कि चुनी चुनी करियन के सेदिया सजाई हो। आए हर कपी पतिया में पोछल पिटाई हो। भगवान सेनू डाले में फसल उनके सेनू डाली सोचत हूँ। तले हनुमान जी अपन कुर्सिया बढ़ा के बैठले बैठल सुहाग से दिया में चारों पांव पाठी में लपेट दिया। अभी सेनुरवा भगवान डरबे न कैलन। ओकरा पहले में हनुमान जी कैलन का मरलन। सुहाग से दिया तीतर भीतर हो गई। एक तरफ भगवान लुढ़क गईलन, एक तरफ बिंदु लुढ़क गई। हनुमान जी कहलन कि बस 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 अब बियाह न हुई। खरवास हो गई बच्ची। कलन की खरवास हो गई। कलन के बियाह न हुई। बिंदु कलश की का है कलन की सुहाग से वादा के मुताबिक टूट गई। हम पहले रही कि स्वाद से टूट जाए तो बियाह न कर दे। बिंदु रोए लगल। कलश की बाबा इतना बड़ धोखा हमरे साथ काहे कैला। रोवत पे बिंदु जार बेजार होके, लेकिन रोवत देख के बिंदु के भगवान बर्दाश्त न कैले। बिंदु के लगे बोलन कलन की देखो बिंदु रो मत, तुम्हारा वादा तो पूरा कर रहे थे, अब हनुमान का भी वादा पूरा हो जाने और इस जन्म में तुमसे मुलाकात नहीं होगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुमसे कि अगली जन्म में जरूर मुलाकात होगी। कब मुलाकात हुई? ये जन्म में तो वादा के मुताबिक इन्हों के हनुमान का वादा पूरा हो जाएगा। ये जन्म में भेंट ना हुई, लेकिन अगली जन्म में जरूर भेंट हुई। कब भेंट हुई? गुरु स्वामी जी द्वापर में राधा बन कर आई। वही बिंदु द्वापर में राधिका बनकर आई, और वही त्रेता वाले राम द्वापर में कृष्ण बन करके आए। राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। त्रेता की बात ओ भगवान बिंदु को द्वापर में पूरा किए। त्रेता का वादा द्वापर में आकर पूरा किए। कवि जी लिखना का